दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है तो हम तीन साइंटिस्ट को बीच की तरफ जाता हुआ देखते हैं। इनमें से एक स्टीवन है जो हमें डेड जॉइंट के बारे में बताएगा। एक दिन पहले इस समंदर में एक काफी बड़ा समुद्री तूफान आया था, जिसके बाद एक जॉइंट की डेड बॉडी बीच पर आ गई थी। फिशरमैन इसको देखकर काफी परेशान थे। वो पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन कोई भी इनकी बात पर यकीन नहीं करता। इसके बाद लोग बीच पर आना शुरू हो जाते हैं और इस जॉइंट के बारे में लोगों में तरह तरह की बातें होने लगती हैं। इसलिए साइंटिस्ट भी इस जॉइंट को देखने वहां आ जाते हैं। अब इस जॉइंट को अपनी आंखों से देखते हैं, जिसके बारे में वो काफी दफा सुन चुके थे। वहाँ बहुत सारे लोग इस जॉइंट को देखने आए हुए थे, लेकिन वो डरे हुए थे, इसलिए इनमें से कोई भी उसे टच नहीं कर रहा था। साइंटिस्ट अंदाजा लगाते हैं कि शायद इस जॉइंट का वेट 80 टन के करीब होगा। ये बहुत बड़ा था। स्टीवन कहता है कि मैंने सुना है कि जॉइंट की एज का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। स्टीवन इसके लिप्स और नोज को देखकर अंदाजा लगाता है कि ये एक यंग जॉइंट था। वो तीनों साइंटिस्ट जॉइंट की बॉडी के आगे पीछे घूमकर रिसर्च कर रहे थे। इस दौरान स्टीवन इसके हाथ को देखता है। हाथ बहुत बड़ा था और उसकी हथेली में पानी खड़ा हो गया था, जो कि एक तालाब की लुक दे रहा था। इसमें मछलियां भी तैर रही थीं। स्टीवन कहता है कि हैरानी इस बात की नहीं है कि ये जॉइंट बहुत बड़ा है, बल्कि हैरानी वाली बात ये है कि ये जॉइंट अब भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर स्टीवन तहलील की दुनिया में खो जाता है और बीच पर खड़े लोगों को देखकर कहता है कि ये लोग भी जॉइंट की इनकम्प्लीट कॉपीज हैं, जो अभी छोटे हैं। इस दौरान स्टीवन की एक कोलीग जॉइंट की बॉडी पर चढ़ जाती है और लोगों को बताती है कि ये बिल्कुल सेफ है। ये देखकर बाकी लोग भी जॉइंट की तरफ जाते हैं और इसकी बॉडी पर चढ़ जाते हैं। अब लोगों ने उसे इंटरटेनमेंट का जरिया बना लिया था। वो उसकी बॉडी पर चढ़कर घूम रहे थे, जंप कर रहे थे, लेकिन स्टीवन को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो ना उसे टच करता है और ना ही इस पर चढ़ता है। स्टीवन के कोलीग इस जॉइंट के बारे में नोट्स बनाते हैं और अपनी रिसर्च को लिखते जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ हम देखते हैं कि जॉइंट को विजिट करने वाले लोगों की तादाद कम हो रही है। 3 दिन के बाद स्टीवन फिर वहां आता है, क्योंकि जॉइंट में इसका इंटरेस्ट फिर से बढ़ गया था। उसे लगता था कि इस जॉइंट पर नजर रखते हुए उसे कोई भी परेशानी नहीं हो रही। उसे ये भी लगता था कि वो इस जॉइंट के आसपास लोगों की बनिस्बत ज्यादा जिंदा है। वो देखता है कि कुछ बच्चे जॉइंट के ऊपर स्लाइड खेल रहे हैं और कुछ आदमी इस जॉइंट को काटने की तैयारी कर रहे हैं। फिर वो जॉइंट के करीब ज्यादा देर तक रहने का इरादा करता है। वो देखता है कि अब जॉइंट की बॉडी डिके होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से इसके बॉडी पार्ट्स अजीब दिखना शुरू हो गए हैं। इस दौरान वो जॉइंट के कान पर एक लड़की को बैठते देखता है। फिर स्टीवन नोटिस करता है कि जॉइंट के फेस से जवानी की वो रमक खत्म हो गई है। अब वो जवान नहीं दिख रहा। वो अंदाजा लगाता है कि समंदर में ज्यादा अरसा रहने की वजह से इसके टिश्यूज खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से इसकी बॉडी जल्दी खराब हो रही है। फिर स्टीवन हिम्मत जुटाता है और इस जॉइंट की डेड बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है। वो वहाँ से इसके एक बाजू को देखता है जो गल सड़ चुका था। वो मुख्तलिफ कीड़े और परिंदे इसकी बॉडी को खा रहे थे। स्टीवन इसकी आंखों को देखता है, जिनके ऊपर एक अजीब सा कवर आ गया था और अब वो भी एक तालाब की तरह नजर आ रही थी। स्टीवन सोचता है कि जॉइंट के बॉडी के डिके होने की तकलीफ उस तकलीफ से कम है जो उसको तन्हाई ने दी है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट वो जब वहाँ आता है तो वो देखता है कि जॉइंट के बाजू और लेग्स डिके हो चुके हैं। वो देखता है कि कुछ इंसान इसके बॉडी की इंसल्ट कर रहे थे। इसकी बॉडी को इंसानों की तरह दफना देना चाहिए था, क्योंकि वो भी तो एक बड़े साइज का इंसान था, लेकिन उससे लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट डे स्टीवन जब वहाँ आता है तो वो देखता है कि अब इस जॉइंट का सर भी इसकी बॉडी पर नहीं है और परिंदे सब इसके बॉडी को खा रहे हैं। उसकी बॉडी अब इंसानी बॉडी नजर नहीं आ रही थी। स्टीवन और इस जॉइंट की बॉडी की रिलेशन अब कम हो रहा था। स्टीवन फिर काफी हफ्तों बाद वहाँ आता है तो देखता है कि अब वहाँ जॉइंट का सिर्फ ढांचा रह गया था, वो भी काफी कम। इसके बाद कई महीने गुजर जाते हैं और लोगों की यादों से जॉइंट निकलने लगता है। लोगों ने उसकी हड्डियों को एज ए डेकोरेशन पीस जगह जगह रखा हुआ होता है। वो स्टीवन एक मैदान में जॉइंट की खोपड़ी भी देखता है। वो सोचता है कि अगर वो सिटी में गौर से देखे, उसकी नोज और कानों की हड्डियां भी मिल जाएंगी। स्टीवन को अपनी यादों से ज्यादा जॉइंट की हड्डियों की डेकोरेशन अच्छी लग रही होती है। साइंटिस्ट का कहना था कि जिसने इस जॉइंट को देखा था वो सब इसे एक मॉन्स्टर समझते थे जो कि मर चुका था, लेकिन स्टीवन के लिए वो अभी भी जिंदा था। वो काबू में देखता है कि वो जॉइंट अब भी जिंदा है। वो सिटी से जगह जगह अपने पार्ट्स उठाकर समुद्र में वापस जाने की तैयारी कर रहा है।
इस मूवी में हमें ये मैसेज मिलता है कि इंसान इस दुनिया में आता है, वो लोगों की जिंदगियों में शामिल होता है, सब इसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन जब वो मर जाता है तो लोग आहिस्ता आहिस्ता इसे भुला देते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि किसी को भी याद नहीं रहता कि इस नाम का कोई बंदा भी यहाँ रहता था। हम जिन अपनों के लिए जिंदगी में परेशान रहते हैं, वो भी एक दिन हमें भूलकर जिंदगी में मगन हो जाते हैं। यही जिंदगी का कड़वा सच है।